से आए हैं इस रेस में। हेलो हाय, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये घोड़ा है अब्दुल रहमान का, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों राइडर हैं। जी। और यहाँ के मशहूर राइडर है दोनों। जी। एक है समा कामलियर का, दूसरा राजर तेरासर को, धनोड़ा को, किनोड़ा को, जो भी जी। और दूसरा ये इसका नाम है बादल, और ये बादल इस रण का बादशाह है। रण का बादशाह, बहुत इस नामचंदी घोड़ा है और काफी हमने इसकी नाम भी सुना। ये घोड़ा बहुत फेमस है यहाँ पर। कई व्यापारी गुजरात से लेकर के और आपके यूपी से लेकर के उत्तर दक्षिण भारत से कई व्यापारी आ चुके हैं, लेकिन किस्मत उनकी नहीं थी जो इस पे कोई बोली लगा सके। ये अपने आप में एक धनी है जो कोई पहुंच नहीं पाता, ये एक अपने आप में कुबेर है। तो इसकी तारीफ क्या करें। इसके हुनर का नाम, बादल के हुनर का नाम, बादल के हुनर का नाम, ये मालिक ओनर है अब्दुल रहमान नाम है, जो जवा में ढानी हाले पत्रों की बस्ती में घर है। अच्छा, यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर, 1-2 किलोमीटर दूर है। एआर इंटरप्राइजेस से कंपनी है उनकी। जी। और उस कंपनी का भी ओनर है। तो ये बादल एआर इंटरप्राइजेस का ही है, और यहाँ मतलब यहाँ के लोगों की धड़कन है इसमें। तो इस बादल की स्पीड क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी तो ये अंडर ट्रेनिंग प्रोसेस है, फिर भी ये 36 यानी 36 की स्पीड से चलता है। यस। कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है, इसके बारे में? सिंधी नस्ल है। सिंधी नस्ल है, इसमें कोई भी मैसअप 1% भी नहीं है। जी। और ये प्योर रेवाल चलता है। तो ऐसा क्या है जो बाड़मेर और जैसलमेर में सिंधी नस्ल ज्यादा पाई जाती है? सिंधी की एक अपनी खूबी होती है। जिस तरह से सिंध के लोगों की पहचान होती है, मारवाड़ के लोगों की पहचान होती है, पंजाब के लोगों की पहचान होती है, ऐसा एक जानवर में भी एक अपने आप में एक जात होती है और ब्रीड होती है, उसकी नस्ल से पहचान होती है। सिंधी की नस्ल आज के टाइम में भारत के अंदर टॉप मोस्ट है, और आज क्या सदियों से चली आ रही है, और आने वाले कई सदियों तक ये चलती रहेगी अगर नस्ल जिंदा रही तो। अच्छी बात है। और इसके बारे में थार जो महोत्सव होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। थार महोत्सव के बारे में जानकारी ये है कि यहाँ पर ये पहली बार आयोजन हुआ है, लेकिन इससे क्या है, आम लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ेगी। आम लोगों के साथ में लोग जो भाई साहब देखिए वीडियो भी बना रहे हैं, लोग जानकार हैं, और जिन लोगों ने कभी घोड़े नहीं रखे हैं उनके अंदर भी उत्सुकता पैदा होगी। और लोग जानने वाले तो इस चीज़ को अपना प्रोफेशन मानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और उन लोगों के लिए भी एक खुशी का मौका है। आपका क्या कहना है, दर वर्ष होना चाहिए थार महोत्सव? मेरा मानना ये है कि हर साल अगर होगा तो इसमें कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, उनको भी एक जानकारी मिलेगी, और इस नस्ल को भी फायदा होगा। और जो सिंधी की नस्ल लगभग अब लुप्त होने की तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम है, लोगों में जानकारी कम है, लोगों को इसकी जानकारी होगी और ये नस्ल वापस अपना वजूद में आएगी। थैंक यू सर।